मैं सवाल करूँगा चौधरी पुष्पेंद्र सिंह साहब से करना चाहूँगा। पुष्पेंद्र आपने सुन लिया सारी चीज़ें और आपने शायद जो पूरा का पूरा सुनवाई चली है, जो चीज़ें वहाँ रेज़ हुई हैं, हम जो बात कर रहे हैं हेमंत सर बिल्कुल ठीक कह रहे थे। बहुत सारी चीज़ों ने कहा कि हमें भी कहीं न कहीं संदेह बना हुआ है। लेकिन मैंने जैसे कहा कि हम जो समझ पाए कि सुप्रीम कोर्ट ने चूँकि वो जानता है कि संवैधानिक संस्था है, वो भले ही मर्यादाओं का पालन ना कर रहे हों, जैसे मैंने ओपनिंग रिमार्क में भी कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने वो भूल गए हैं। उन्होंने तो धज्जियाँ बिखेर दी हैं जो उसकी अपनी कहीं स्वयं की जो ज़िम्मेदारी है उसकी। कैसे देखें, कैसे लें, सब पर आपकी राय। आपने योगेंद्र यादव को भी सुना। एक टिप्पणी आपकी, पुष्पेंद्र। देखिए संजीव जी, जो मैंने इसके विषय में इंडियन एक्सप्रेस में जो स्टोरी छपी है मैंने उसको पढ़ा था और उनकी इलेक्ट्रॉनिक जो वेबसाइट है उस पर पढ़ा था। उसके हिसाब से अगर मैं देखूं तो ये जो है, जो एप्लीकेंट थे उनका कहना ये था कि इस सारे प्रोसेस के ऊपर स्टे दे दिया जाए। ये इसलिए गए थे वहां पे कोर्ट में। जो सच्चाई है वो हमें माननी पड़ेगी। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने स्टे नहीं दिया तो उन्होंने कहा ठीक है, हम स्टे के लिए प्रेस नहीं करते हैं, क्योंकि अभी ड्राफ्ट रोल जो है 1 अगस्त को पब्लिश होना है। क्योंकि उन्हें मालूम था कि स्टे देने के लिए सुप्रीम कोर्ट इनक्लाइंड नहीं था। तो वास्तविकता से देखा जाए तो ये चीज जो है ठीक नहीं हुई। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने मौखिक रूप से ये अवश्य कहा कि भाई आप ये जो आधार कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड है या राशन कार्ड है, इसको भी ले लीजिए। तो उनके वकील द्विवेदी ने ये कहा कि साहब इससे चीजें गड़बड़ा जाएंगी, अब प्रोसेस चालू हो चुका है। तो उन्होंने कहा हम ये नहीं कह रहे कि आप इसको मैंडेटरी लीजिए, पर आप इसको कंसीडर कीजिए। ये भी वास्तव में वो चीज नहीं है जो है विपक्ष या एप्लीकेंट्स जो है वो चाहते थे। पटिशनर वो ये चाहते थे कि मैंडेटरी किया जाए। नहीं साहब, आप इसको लेंगे ही लेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इन तीनों को भी आप कंसीडर करिए। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने ये भी कहा, द्विवेदी जो इनके वकील थे, कि भाई ये लिस्ट हमारी 11 की एग्जॉस्टिव नहीं है, कि इसके अलावा हम किसी और चीज को कंसीडर नहीं कर सकते। जब आप डिस्क्रिशन छोड़ेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर कि साहब आप इन 11 के अलावा भी 3 चीजें ले सकते हैं, ले कंपलसरी नहीं है आपके लिए, ले सकते हैं, ठीक है साहब हम कंसीडर कर लेंगे। फिर उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है, अगर आप इसको रिजेक्ट करते हैं कि क्यों नहीं ले रहे हैं, तो आप उसका रीजन बताइए। रीजन तो ये 10 बार बता देंगे कि साहब ये सिटीजनशिप का क्लैरिफाई नहीं कर रहा है, ये एड्रेस नहीं बता रहा है, ये राशन कार्ड में एड्रेस नहीं है, या कोई कोई चीज बता करके उसको खारिज कर देंगे। तो कहीं ना कहीं जो मैं देख पा रहा हूँ टेक्निकली और लीगली, वो चीज नहीं करी सुप्रीम कोर्ट ने। और अब हमें थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट की जो बात है उसको थोड़ा क्लैरिफाई और ओपन करते हुए, क्योंकि यहाँ पर लोकतंत्र पे एक बड़ा हमला इसके माध्यम से होने जा रहा है। ये बात बहुत स्पष्ट है, सुप्रीम कोर्ट को भी दिखाई दे रही है। जो आशा थी, जो आम सिटीजन्स को आशा थी, पिटिशनर्स को आशा थी कि जाते ही सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि साहब टाइम कम है, आप तत्काल इस तरह की जो है प्रोसेस को रोकिए, और इसका अगर आपने रिवीजन करना है तो कम से कम किसी भी राज्य में जाने से पहले आप 1 साल का समय लीजिए। इस तरह की कुछ बात उसको करनी चाहिए थी। और जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें ये मैंडेटरी होंगे, इनमें से भी अगर कोई व्यक्ति दिखा दे तो आपको उसका नाम लेना पड़ेगा। तीसरा, उसको ये कहना चाहिए था कि बोनस, ये बर्डन ऑफ प्रूफ जो अगर आप डाल रहे हैं सिटीजन के ऊपर कि साहब आप इसके अंदर हैं या नहीं है, आप साबित करिए, ये चीज आप अपने पास रखिए। यानी कि बर्डन ऑफ प्रूफ जो है इलेक्शन कमीशन के ऊपर होगा। नाम जिसने दिखा दिया आपने कागज उसका शामिल होगा, उसको हटाने का जो है, जो आदमी ऑब्जेक्शन करता है उसके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ होना चाहिए। ये 4-5 चीजें जो सुप्रीम कोर्ट ने नहीं की है, तो मुझे बहुत बढ़िया ये जो है आदेश है या ऑब्जर्वेशन है वो नहीं लग रहा। जो मांगने गए थे, देखिए इसमें होता है कि मांगने आप क्या गए थे, आपके का केस क्या था। आप स्टे चाहते थे, कि आपको स्टे मिला नहीं। आप ये चाहते थे कि साहब ये 3-4 चीजें इसमें जोड़ी जाएं। उन्होंने कहा ठीक है आप कंसीडर कर लीजिए। जोड़ा नहीं गया है कि साहब हमने जोड़ दिया है। उनसे एक जवाब मांगा गया है, 21 तारीख तक वो जवाब देंगे। उसके काउंटर में 7-8 दिन बाद एक और जवाब आएगा इनका, रिजोइंडर पिटिशनर्स का। फिर सुनवाई होगी 28 तारीख को। तब तक तो ये कह रहे हैं कि प्रोसेस कंप्लीट कर लेंगे, 1 महीने का समय है उसके अंदर, 25 तारीख तक का। तो 25 तारीख के बाद की डेट देना, मुझे डाउट है ये ऐसे ही है जिस प्रकार से जब ये अपॉइंटमेंट वाली बात आई थी, केस वहां पर सुप्रीम कोर्ट में गया था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट किस आधार पे होगा, कौन सी कमेटी करेगी। तो इन्होंने कहा था कि साहब वो अपॉइंट करने जा रहे हैं, आप सुनवाई कर लीजिए। आपको याद होगा फरवरी मार्च में जब इनका अपॉइंटमेंट ज्ञानेश जी का हुआ था, तो इन्होंने जानबूझ के सुप्रीम कोर्ट ने उसके अपॉइंटमेंट के बाद की डेट दे दी, उसको लंबा समय दे दिया।
ना ये कहा कि साहब अपॉइंटमेंट जब तक मत करना जब तक हम इसका फैसला नहीं देते। तो ये एक तरीके से पतली गली से या दिखाया सुप्रीम कोर्ट ने ये कि मैं बड़ा सिंपैथेटिक हूँ और मैं बड़ा कंसर्न हूँ, लेकिन दिया आपको कुछ नहीं, मीठी-मीठी गोली दे दी, लेकिन वास्तव में जो आप माँगने गए थे वो नहीं मिला है, मेरा ये नज़रिया है। दरअसल ऐसा है कि आगे की बहस में जाने से पहले जो लिखित में आई है ना चीज़, वो सबके सामने आनी ज़रूरी है। देखिए, टिप्पणी कोई कुछ करे, जो ऑर्डर होता है, उसका जो पार्ट है, वो थोड़ा-सा उससे क्या है ना हमारी बहस थोड़ा-सा टू द पॉइंट रहेगी। ठीक। इनका जो पार्ट है वो पढ़ रहा हूँ रिलेवेंट और उसमें इन्होंने कहा है, जो इनके वकील हैं इलेक्शन कमीशन के, वो कहते हैं मिस्टर राकेश द्विवेदी हिमसेल्फ हैज़ पॉइंटेड आउट that the list of documents which are to be considered by the election commission for verification of a voter includes 11 documents, but the list is not exhaustive. Therefore, राइट। in our view, since the list is not exhaustive, it would be in the interest of justice that the election commission will also consider, mandatory नहीं कहा है, also consider the following three documents as Aadhaar card, EC voter card or issued by Election Commission of India ration card, as this itself will satisfy most of the petitioners. तो द्विवेदी ने कहा कि भाई आप द्विवेदी said the order mentioning additional documents may create hurdles as the process is already underway. He said it was not necessary to name the documents. तब धूलिया जी ने कहा है, जस्टिस धूलिया जी ने, we are saying it's up to you to consider it. If you have good reasons to discard it, discard it. Give reasons. बिल्कुल। The petitioner said that they are not pressing for the interim stay at this stage, as draft electoral rolls are to be published only on August 1. फिर द्विवेदी ने कहा कि petitioners had clearly asked for interim stay, तो इनका रिजेक्ट किया जाए. Therefore, the court should make it clear that the ECI can go ahead with the process. तो जस्टिस धूलिया ने कहा we have said it, you go on. तो इससे बहुत स्पष्ट है सारी चीजें. तो ये वहां के कन्वर्सेशन को कोट किया हुआ है और उनके ऑर्डर को कोट किया हुआ है. जी चौधरी पुष्पेंद्र सर। देखिए, इसका सारा एपिसोड एक छोटी सी कहानी से जो है मैं साबित करता हूँ. जी। गांव में जो है एक दबंग ने अपना खूंटा कहीं गाड़ दिया और उसका पड़ोसी बोला भाई ये तो मेरी जगह है, तूने यहाँ खूंटा क्यों गाड़ा? झगड़ा हुआ तो पंचायत बैठी. पंचायत ने में तरह-तरह के दोनों पक्षों ने आर्गुमेंट दिए कि साहब मेरे पहले बंधती थी मेरी भैंस, यहाँ ये थी वो थी. लास्ट में जो दबंग था उसने लास्ट में हाथ जोड़ के कहा भाई पंचों की बात जो है सर माथे पर खूंटा यहीं गड़ेगा. ये वास्तव में ये हुआ है बिल्कुल कि भाई ठीक है, सारी बातें ठीक है और जो है आधार कार्ड भी होना चाहिए और बड़ा दिक्कत हो जाएगी और ये है और टाइमिंग कम है, फलाना है, लेकिन प्रोसेस चलता रहेगा. ये सुप्रीम कोर्ट से अच्छा ये लेकर के नहीं गए थे. और जो प्रतीक जी बता रहे थे, ये मैंने बार एंड बेंच का दोबारा से खोल कर देखा, ये पार्ट ऑफ द ऑर्डर ही है जो उन्होंने अपनी वेबसाइट पे बार एंड बेंच ने भी कोट किया हुआ है. साहब सुप्रीम कोर्ट ने उनको जाने की पतली रास्ता दे दिया है कि अगर आप इन तीनों चीजों को इंक्लूड कर सकते हैं तो इंक्लूड कर लीजिएगा, लेकिन अगर नहीं करते हैं तो रीजन बता दीजिएगा कि भाई रीजन क्या है इनको ना इंक्लूड करने का. और इंटरिम स्टे बोला भाई पार्टियों ने मांगा नहीं है तो फिर भाई हम दे नहीं रहे हैं. ये है तो इंटरिम स्टे ही तो मांगने गए थे तुम लोग, लेकिन जब कोर्ट में उसने देखा कि वो रोक ही नहीं रहा प्रोसेस को, क्योंकि सरकार ये चाहती थी कि एक बार कोर्ट ये कह दे कि स्टे नहीं दिया गया है तो हम प्रचारित कर देंगे देखिए इनकी बात गिर गई. तो इस वजह से आपको जो लीगल चीजें देखते रहते हैं उनको पता होगा कि जब कोर्ट इंक्लाइन होता है मैं तेरी पिटीशन को रिजेक्ट कर दूंगा, तो उससे डर के वो मौका देता है मैं विड्रॉ कर लेता हूँ साहब. तो इससे विड्रॉ करने से क्या होता है कि आपको दोबारा आने का मौका रहता है, रिजेक्ट होने पर नहीं रहता है. तो ये यहाँ पर हुआ है. तो इसलिए जो है मुझे जो है सारे एक धुआं सा फैल गया है और ज्यादा, और इससे कोई भला नहीं होने वाला. ये अपने हिसाब से खूंटा वहीं गड़ेगा, ऐसा मुझे अब लग रहा है.